सो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका। मैं अभिषेक शर्मा फ्रॉम प्रोविंग सीएस, और आज हम जिस सेमिनार के लिए जुड़े हैं ये पर्टिकुलरली उन हर एक बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है जो सीएस करना चाहता है, जिसने एक बहुत ही हाई प्रोफाइल कॉर्पोरेट जॉब का सपना देखा है, विच इज़ कंपनी सेक्रेटरी। एंड दैट इज़ वेयर टू अंडरस्टैंड, देखो एट योर एज इतना बेहतरीन सपना देखना बहुत अच्छी बात है, बट उस सपने को कैसे पूरा करना है दैट इज़ ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। एंड दैट इज़ वेयर वी आर हेयर टू डिस्कस एवरीथिंग अबाउट कंपनी सेक्रेटरी एंड द कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन। क्लियर? अब देखो, जब बच्चा क्लास 12th क्लियर करता है, जो कि आई एम क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक कि आप लोग का 12th का रिजल्ट आ गया है, तो जब आप 12th क्लियर करते हो उसके बाद एक कॉमर्स के बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन होता है कि अब क्या करना है। ऑप्शंस क्या है हमारे पास? एक है डिग्री कोर्सेज, सो यू हैव अ बी कॉम, बैफ, BBI, ऑल दिस डिग्री कोर्सेज। बट क्वेश्चन है कि क्या सिर्फ डिग्री कोर्सेज से, सिर्फ एक प्लेन बी कॉम करके या प्लेन ग्रेजुएशन डिग्री करके, क्या हमारे जो सपने हैं, क्या जो हम अपने लिए और अपने माँ बाप के लिए करना चाहते हैं, क्या वो पूरे हो सकते हैं? आंसर इज नो। In a today's competitive world, this is practically not possible by a plain graduation degree. एक plain BCom की क्या सैलरी होती है? अगर आप मार्केट को थोड़ा स्टडी करोगे ना, यू विल अंडरस्टैंड दैट 20-25,000। एंड इन अ सिटी लाइक बॉम्बे विच इज़ हाईली एक्सपेंसिव सिटी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई। डू यू थिंक कि 20-25 हज़ार में आपके और आपके माँ बाप के लिए जो आपने सपने देखे वो पूरे होने वाले हैं? Answer is no. And that's where you need a professional degree. So what professional degree option we have? Along with this 3 years of graduation, I tell you, ये जो 3 साल है ग्रेजुएशन का, ये आपके लिए गोल्ड माइन है। आप इस 3 साल को कितना प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करते हो, यही आपका अगला 30 years डिसाइड करेगा। So what are the options we have? So we have an option in the form of chartered accountant, CA course. We have an option in the form of company secretary, that is CS course. We have an option in the form of cost and management accounting, that is called CMA course. क्वेश्चन है कि इसमें ज़्यादा बेटर क्या है? देखो, आई टेल यू बच्चों, ये तीनों कोर्सेज अपने आप में फ्लैगशिप कोर्सेज हैं। तीनों कोर्सेज की अपनी एक्सपर्टीज है, तीनों कोर्सेज का अपना स्पेशलाइजेशन है, और तीनों कोर्सेज इक्वली इंपॉर्टेंट है। कैसे डिसाइड करना चाहिए? सिंपल वर्ड्स में, अगर आपको नंबर्स अच्छे लगते हैं, आपको मैथ्स अच्छा लगता है, आपको कैलकुलेशन अच्छा लगता है, देन यू शुड गो फॉर सी और CMA। अगर आपको थ्योरी अच्छा लगता है, देन यू शुड गो फॉर CS। देखो, तीनों कोर्सेज अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसमें भी जो दो मेन कोर्सेज हैं वो है CA एंड CS, दोनों अपने आप में इंपॉर्टेंट है। आज की तारीख में कोई भी कंपनी जब कोई डिसीजन लेता है ना, दे कंसिडर बोथ फाइनेंशियल एस्पेक्ट एज वेल एज लीगल एस्पेक्ट। फाइनेंशियल एस्पेक्ट के लिए दे गो टू चार्टर्ड अकाउंटेंट, and legal aspect के लिए they come to us as a taking advice from us, and when I say us, I'm talking about all of us, basically company secretaries, present company secretary including future company secretary like you। अब यहाँ पे प्रैक्टिसिंग, जब आप एक प्रोफेशनल डिग्री होल्ड करते हो, आपकी जो स्टार्ट सैलरी होती है वो 50-60,000, 80,000, ₹1,00,000 पर मंथ से चालू होती है। विज अगर आप एक डिग्री कोर्सेज देखते हो तो वहाँ पे आप पूरी ज़िंदगी भी काम कर लो तो 20-25 हज़ार से ऊपर बढ़ेगा नहीं। तो ऐसा क्या डिफरेंस होता है? तो सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो है कि जब आप एक प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो आपको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं मिलता है, आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है। एंड थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज ही आपकी नॉलेज को कंप्लीट करता है। क्लियर? अब देखो, अब आपको बताऊं मैं, इंडिया में CS हैं कितने? सी, वी आर द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। वी आर 140 करोड़, बट इंडिया में है कंपनी कितने कंपनी सेक्रेटरी? ये जो मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ ये ICSI की एनुअल रिपोर्ट से है। अगर मैं 31 मार्च 2025 का देखा डेट हूँ, तो इंडिया में टोटल 76,000 कंपनी सेक्रेटरी हैं। एंड बाय 2047 इंडिया नीड 2 लाख कंपनी सेक्रेटरी। समझ रहा है कितना बड़ा गैप है? अगर मैं प्रैक्टिस साइड की बात करूं, देखो, जब आप CS करते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जॉब में भी जा सकते हो एंड प्रैक्टिस में भी जा सकते हो। तो अगर मैं प्रैक्टिस साइड की बात करूं तो इंडिया में टोटल प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी अराउंड 11,500 के आसपास हैं। एंड हाउ मेनी प्रैक्टिसिंग CS वी नीड इन इंडिया इज ऑलमोस्ट अ लाख कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बाय 2030। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत ही करेंटली द सिचुएशन इज दैट कि हमारे पास कम CS हैं एंड डिमांड बहुत ज़्यादा है। एंड इतना इकोनॉमिक्स आप सबको आता है बच्चों कि जब डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो वैल्यू बढ़ जाती है। अब आज के टाइम पे व्हेन वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ AI, बच्चों आपने AI सुना है?
artificial intelligence. AI is something is changing the complete dynamics basically, and lot of companies are doing retrenchment. वो employees को निकाल रहे हैं. अगर आपने सुना होगा तो recently LinkedIn जो basically जॉब पोर्टल है, जो जॉब प्रोवाइड करता है, लिंक्डइन ने अपने 5% एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया ग्लोबल लेवल पे. गूगल ने 12,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, अमेजन ने 30,000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया. तो डोंट यू थिंक कि कहीं हमारे मन में भी एक डर आता है कि यार हम पढ़ाई तो कर रहे हैं बट क्या पढ़ाई करने के बाद हमारी जॉब सेफ रहेगी? That's a very valid question. Because of AI, the dynamics are changing. Engineers are जो ट्रेडिशनल इंजीनियरिंग थे वहाँ पे स्टूडेंट्स इवन दो क्वालिफाइंग फ्रॉम द टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस आर फाइंडिंग डिफिकल्ट. तो क्वेश्चन है कि क्या एआई क्या हमारे जॉब को भी अफेक्ट कर सकता है? इसलिए बच्चों याद रखना हमें एक ऐसा करियर ऑप्शन चुनना है जो एआई प्रूफ हो. एआई प्रूफ मतलब जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको रिप्लेस ना कर सके. एंड दैट इज वेयर कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशन इज ऑफ वाइड इंपॉर्टेंस. क्यों? बिकॉज एक चीज समझो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई ड्राफ्टिंग कर सकता है, ठीक है. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई मिनट्स बना सकता है, लेकिन क्या एआई साइन कर सकता है बच्चों? क्या एआई एनसीएलटी या कोर्ट में सामने जाके रिप्रेजेंटेशन कर सकता है? आंसर इज नो. आपके पास एज अ कंपनी सेक्रेटरी साइनिंग पावर आता है बिफोर जुडिशियल बॉडी, बिफोर रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो एआई नहीं कर सकता. एंड दैट्स वेयर सीएस कोर्स एंड लीगल कोर्सेज एक्चुअली एआई प्रूफ है. अब देखो, अब बिकॉज आर प्रोफेशन is actually AI proof, and that is where the demand of our profession is very high. Now I give you the exact statistical detail. देखो ICSI बना था 1969 में. 1969 से 2025 तक इंडिया ने टोटल 76,000 कंपनी सेक्रेटरी प्रोड्यूस किए इन अ टाइम पीरियड ऑफ 56 ईयर्स. मतलब ऑन एन एवरेज हमने ईयरली 1350 कंपनी सेक्रेटरीज प्रोड्यूस किए, मेंबर्स इन अ ईयर. एंड बाय 2047 इंडिया को टोटल 2 लाख सीएस चाहिए. 76,000 हमने प्रोड्यूस किए 56 ईयर्स में, मतलब हमको अनदर 1,24,000 सीएस ऑलमोस्ट प्रोड्यूस करने हैं इन द नेक्स्ट 22 ईयर्स, विच मीन्स दैट ईयरली इंडिया नीड टू प्रोड्यूस मोर देन 5,500 सीएस इन अ ईयर. अब आप इस चीज़ को डेटा को देख सकते हैं कि अभी तक प्रोड्यूस हो रहे थे 1,350, अगले 22 साल में प्रोड्यूस करने एवरी ईयर इंस्टीट्यूट को 5,500 सीएस. मतलब द डिमांड इज वेरी हाई, एंड बिकॉज द डिमांड इज हाई and supply is less, the value is increasing. And that's where institute is becoming little liberal in terms of passing. सेकेंड लेवल द CS एग्जीक्यूटिव जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल होता है, सबसे डिफिकल्ट लेवल होता है, वहाँ पे इंस्टीट्यूट इज बिकमिंग अ लिटिल मोर लिबरल. प्रोफेशनल में दे वांट, सी द पॉइंट इज दैट इंडिया नीड CS. एंड वहाँ पे it's a great opportunity for all of you, a young upcoming talent like all of you, कि आप इस opportunity को इनकैश करें. डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो आपके लिए जॉब सिक्योरिटी हो, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स हो, ये सब काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं. इज दिस पार्ट क्लियर? नाउ अब देखो, सो दिस इज व्हाट आई टोल्ड यू द डेटा. दिस इज द एग्जैक्ट डेटा विच हैव बीन टेकन फ्रॉम आईसीएसआई एनुअल रिपोर्ट इटसेल्फ. अब मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर कंपनी सेक्रेटरी होता कौन है? देखो, कंपनीज इंडिया में ना जितनी भी कंपनीज हैं उन सबको रेगुलेट करने के लिए जो एक्ट है उसका नाम है कंपनीज एक्ट. अब कंपनीज एक्ट 2013 जो कि मेन एक्ट है जो कंपनी सेक्रेटरीज को रेगुलेट, जो कंपनीज को रेगुलेट करता है. नाउ दैट डिफाइन कंपनी सेक्रेटरी एज अ पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई एंड हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. अच्छा, उसी कंपनीज एक्ट में देयर इज अ टर्म कॉल्ड केएमपी, की मैनेजरल पर्सन, जिसमें बेसिकली उन लोग को रखा जाता है जो कंपनी की डिसीजन मेकिंग में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हेल्प करते हैं और डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. एंड वहाँ पे किस किस को रखा गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर को, हेड ऑफ फाइनेंस सीएफओ को, एंड कंपनी सेक्रेटरी को. क्लियर? अब कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट क्या बोलता है? सो कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट बोलता है कि वो पर्सन जो मेंबर ऑफ आईसीएसआई है, दैट पर्सन इज टू बी कॉल्ड एज कंपनी सेक्रेटरी. क्लियर? अब देखो,
अब मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर CS काम क्या करता है। तो CS ना, देखो आप इसको ऐसे समझो कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन से लेके कंपनी के वाइंडिंग अप तक जहां पे भी कोई भी लीगल चीज आएगी ना, वहां पे CS का रोल आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं तो क्या कुछ लीगल प्रोसेस होता होगा? आंसर इज यस, एंड दैट इज वेयर CS कम्स इनटू पिक्चर। अब मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर लिया, अब मेरे को फंड रेजिंग करना है, मेरे को कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए, तो मैं शेयर्स इशू करूंगा, डिवेंचर्स इशू करूंगा, अगेन देयर इज अ लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व एंड देयर इज अ CS कम्स इनटू पिक्चर। अभी मैंने कंपनी चला लिया, मेरी कंपनी अच्छी प्रॉफिटेबल हो गई है, मैं सोचा मैं छोटी मोटी सब कंपनीज को टेक ओवर कर लूँ, मर्जर कर लूँ। बच्चों आई थिंक आप लोगों ने ये टर्मिनोलॉजी सुनी होंगी। इन सब में देयर इज अ लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व एंड देयर इज अ रोल ऑफ CS। अच्छा, अब मान लो मार्केट बैड कंडीशन चल रही है, जियो पॉलिटिक्स, यू कैन सी दैट लॉट ऑफ कंट्रीज आर फाइटिंग विद ईच अदर, मेरी बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, मैं सोचा कंपनी बंद कर दूं, फालतू में सरदर्द बन गया है, कंपनी बंद कर दूं। तो अगर मैं कंपनी बंद भी करना चाहता हूं, दैट इज अगेन देयर इज अ लीगल प्रोसेस इन्वॉल्व एंड दैट इज वेयर द रोल ऑफ CS कम्स इनटू पिक्चर। मतलब राइट फ्रॉम कंपनी इनकॉर्पोरेशन till company winding up, there is always a legal process involved, and whenever there is a legal process involved, there is a requirement of CS. Clear? अब तो मेरे से बच्चे पूछते हैं कि सर CS का रोल क्या होता है। देखो बहुत ही ब्रॉड रोल है। तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी, यू आर एडवाइजर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यू आर अ KMP कंप्लायंस ऑफिसर हो आप। इट इज़ योर ड्यूटी एज अ कंपनी सेक्रेटरी टू इंश्योर कि कंपनी के सारे कंप्लायंसेज, जो जो लॉ कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, वो सब कंपनी में फुलफिल होना चाहिए। आप एज अ कंपनी सेक्रेटरी रिस्क मैनेजर होते हो, कंपनी पे जो भी रिस्क है उसको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे मिटिगेट किया जाए। अगर मेरे को कंपनी का रिवाइवल करना है, कंपनी को वाइंड अप करना है, so as a company secretary you can act as an insolvency professional also. Then कंपनीज का वैल्यूएशन किया जाता है, तो एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू कैन एक्ट एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर ऑल्सो, यू कैन बी अ सेक्रेटरियल ऑडिटर। जैसे कंपनीज में फाइनेंशियल ऑडिट होता है, वैसे कंपनी में सेक्रेटरियल ऑडिट होता है, जो ये इंश्योर करता है कि कंपनी के ऊपर जो जो लॉज एप्लीकेबल हैं वो सब प्रॉपर फुलफिल होने चाहिए। दैट इज अगेन इज योर रोल एज अ कंपनी सेक्रेटरी। Then you can act as an internal auditor, you can represent your company or client before the regulatory body, and you can also act as a GST professional also, which means that if you see, the role of CS is very wide. Now very wide means basically it ranges from acting as a compliance officer, company incorporation, to providing a lot of professional services. Clear? अब देखो, तो CS करने के बाद बच्चे पूछते हैं कि सर हमारी अपॉर्चुनिटीज क्या है। सिंपल याद रखिए, जितनी भी कंपनी है जिनका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ और मोर है, उन सब कंपनीज को CS अपॉइंट करना कंपलसरी है। मतलब जब आप CS कर लेते हो तो उसके बाद आपके पास जॉब की भी अपॉर्चुनिटी है और प्रैक्टिस की भी। क्या करना है ये आप डिसाइड करोगे, बट अपॉर्चुनिटीज आर ऑन बोथ द साइड बेसिकली। अब यहाँ पे जितनी भी लिस्टेड कंपनी है, उन सब लिस्टेड कंपनी में यू नीड टू अपॉइंट CS एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। इसके अलावा अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में भी जाना है, दैट इज वेयर अगेन CS कैन बी अ ग्रेट वैल्यू एडिशन। आई टेल यू हाउ। देखो, जैसे आपने सुना होगा सेबी, नाम सुना है बच्चों? सेबी, RBI, ये सब जो है, ये लोग क्या हैं? ये रेगुलेटर्स हैं। क्लियर? अब रेगुलेटर में भी लीगल की रिक्वायरमेंट होती है, एंड वहाँ पे CS इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट। मतलब अगर मैं इंडियन अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ देखता हूँ, जिसमें इंडियन कंपनी लॉ सर्विसेज जो हैं, अगर मैं वहाँ पे देखता हूँ, तो ग्रेड 1 से ग्रेड 4 की जॉब के लिए अगर आपको अप्लाई करना है, देन यू नीड टू बी अ CS ओनली। इसके अलावा अगर आप बोलते हो कि भाई आपको जॉब नहीं करनी, यू वांट टू बी योर ओन बॉस, यू वांट टू स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, देन यू कैन डू द प्रैक्टिस। अब CS की प्रैक्टिस क्या होती है? सो CS की प्रैक्टिस इज वेरी वाइड। Now, right from incorporation to due diligence to advisory to certification, you can do a lot of thing. मतलब दोनों side enough opportunity है। What you need is a degree of CS. Clear? अब देखो, अब बच्चे में से पूछते हैं कि सर CS की सैलरी कितनी होती है। देखो, सैलरी जो है ना, अगर एक चीज याद रखना, अगर आपके अंदर टैलेंट है, पोटेंशियल है, देन यू कैन अर्न एनी नंबर। क्लियर? Now when you say that you can earn any number, it means that you have to just develop potential skill। देखो, अगर आपके अंदर टैलेंट पोटेंशियल आ गया ना, तो स्काई इज अ लिमिट। बट स्टिल, जस्ट टू गिव यू अ बॉलपार्क नंबर, जब आप एक फ्रेशर CS बनते हो, तो आपकी सैलरी जो चालू होगी वो 60, 70, 80,000 पर मंथ से चालू होगी, एंड विद ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू कैन रीच टू एनी नंबर। चलो आई गिव यू सम एग्जांपल।
इंडिया के जो हाईएस्ट पेड कंपनी सेक्रेटरीज हैं, अगर मैं मिस्टर देव वाजपेयी जी की बात करता हूँ, अगर आप लोगों ने बच्चों आप लोगों ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का नाम सुना है, तो उनके कंपनी सेक्रेटरी हैं मिस्टर देव वाजपेयी। उनकी जो सैलरी थी, अच्छा ये मैं डेटा बात कर रहा हूँ लास्ट ईयर का, क्लियर, अभी दिस ईयर का द इंफॉर्मेशन इज येट टू कम, बट उनकी जो लास्ट जो उन्होंने रिटर्न फाइल किया था उससे जो उनकी सैलरी डिस्क्लोज हुई थी वो थी 10.38 करोड़ पर एनम। अच्छा ये सैलरी है, इसके अलावा कंपनी ने उनको बहुत सारे एडवांस बेनिफिट्स भी दिए हैं, लाइक इन टर्म्स ऑफ एकोमोडेशन, कार, एवरीथिंग, वो अलग है बेसिकली, समझ रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं पेंट मार्केट की बात करता हूँ तो एशियन पेंट इज अ मार्केट लीडर, अगर मैं उनके कंपनी सेक्रेटरी की बात करता हूँ, ही हैज़ बीन पेड, अच्छा ये डेटा के बाद 4.32 करोड़ के बाद इनकी जो करंट सैलरी है वो है अराउंड 6.5 सीआर, क्लियर। इसके अलावा अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करता हूँ तो उनके राघवनंदन सर की जो सैलरी है वो इट इज़ ऑलमोस्ट करेंटली अराउंड 5 सीआर बेसिकली, मतलब कंपनीज आर विलिंग टू पे यू हाई नंबर। अब एक चीज़ समझो, अगर देव वाजपेयी जी 10.5 करोड़ के पैकेज पे पहुंच सकते हैं विद द सेम डिग्री व्हाट यू आर गोइंग टू हैव इन द नेक्स्ट 3 इयर्स, तो आप क्यों नहीं पहुंच सकते? समझ रहे हैं बच्चों? देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जैसे आप सीएस बनोगे तुरंत हिंदुस्तान यूनिलीवर इनको निकाल देगा और आपको आपको वहां पे बैठा देगा, ये आप भी समझते हैं, बट अगर ये पहुंच सकते हैं तो आप भी पहुंच सकते हो। इस लाइक आप क्रिकेट देखते हैं बच्चों, क्रिकेट का भगवान सचिन तेंदुलकर साहब को बोला जाता है। अब सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी बनाया, उन्होंने वनडे में 49 सेंचुरी बनाया, उनका रिकॉर्ड तोड़ा विराट कोहली ने। तो क्वेश्चन है कि क्या अच्छा विराट कोहली ने सचिन को अपना एक रोल मॉडल बनाया कि अगर सचिन साहब वहां तक पहुंच सकते हैं तो मैं भी पहुंच सकता हूँ, पूरी मेहनत करूंगा, पूरी ताकत लगाऊंगा। एंड फिर विराट कोहली ने वनडे में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अच्छा तो क्या इसका मतलब विराट कोहली ज्यादा बेटर प्लेयर होगा कंपेयर टू सचिन तेंदुलकर? नो, बोथ आर इक्वली लेजेंडरी प्लेयर्स। तो पॉइंट ये है कि अगर अगर देव वाजपेयी जी इस नंबर पे पहुंच सकते हैं तो ये इम्पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब किसी कोई तो पहुंचा है ना, तो अगर ये इम्पॉसिबल नहीं है तो वो आप भी कर सकते हैं, समझ रहा है। लाइफ में अगर आपसे पहले किसी ने कोई काम किया है तो वो आप 100% कर सकते हैं, और किसी ने नहीं किया है देन यू कैन बी द फर्स्ट पर्सन टू अचीव दैट माइलस्टोन, क्लियर। अब देखो अब कंपनी सेक्रेटरी इतने हैवी पेड क्यों होते हैं? बिकॉज एज ए कंपनी सेक्रेटरी यू वर्क डायरेक्टली विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और अगर बोर्ड आपके काम से खुश है तो डू यू थिंक कि बोर्ड आपको कहीं जाने देगा? डू यू थिंक कि बोर्ड आपको आप जैसे जो इम्पोर्टेंट रिसोर्स है उसको किसी और जगह कोई और कंपटीशन को ज्वाइन करने देगा? नहीं, दे विल पे यू एनी नंबर, क्लियर। सिंपल वर्ड में अगर आप रिलायंस के कंपनी सेक्रेटरी हो एंड रिलायंस आपके काम से खुश है, तो क्या मुकेश अंबानी आपको कहीं जाने देंगे? क्या पैसा कभी भी प्रॉब्लम बन सकता है? आंसर इज नो, क्लियर। इसके अलावा अगर आप सीएस डिग्री करते हो, सी दिस डिग्री इज नॉट ओनली गोइंग टू हेल्प यू इन इंडिया, इट इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू आउटसाइड इंडिया। आई टेल यू हाउ। दुनिया का जो सबसे बड़ा सीएस इंस्टीट्यूट है ना वो आईसीएस है, इंडिया में है, एंड जो सेकेंड लार्जेस्ट सीएस इंस्टीट्यूट है वो लंदन में है। अब अगर आपको पूरे यूरोप में, व्हेन आई टॉक अबाउट यूरोप आई एम टॉकिंग अबाउट जर्मनी, फ्रांस, यूके, अगर आपको पूरे यूरोप में एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम करना है देन यू नीड टू बी अ मेंबर ऑफ आईसीएसए लंदन, क्लियर। अब आईसीएसए लंदन के टोटल 17 पेपर्स होते हैं, बट अगर आप इंडिया के सीएस हो तो आपको 17 पेपर में से 14 पेपर से एग्जाम्शन मिल जाता है, आपको सिर्फ 3 पेपर देना है। ऐसा ही सिमिलर एमओयू आईसीएसआई ने बहुत सारी कंट्रीज के संग किया है, which means that a CS degree is not only going to help you in India, it is also going to help you outside India, clear। अब देखो, सो वी आर नाउ क्लियर कि सी एस कोर्स क्या है, तो क्वेश्चन ये आता है कि फिर करना क्या है, क्या स्टेजेस हैं। नाउ द फर्स्ट स्टेज इज कॉल्ड सी एस ई टी, दैट इज कॉल्ड कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। जब आप सी एस ई टी क्लियर कर लोगे तो अब आप पहुंचोगे सी एस एग्जीक्यूटिव में, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। याद रखना बच्चों, सी एस बनने में जो आपका सपना है ना, उसका जो सबसे बड़ा हर्डल बनेगा दैट इज गोइंग टू बी योर सी एस एग्जीक्यूटिव। एंड सी एस एग्जीक्यूटिव कंप्लीट करने के बाद वंस यू डन विद सी एस एग्जीक्यूटिव देन आप पहुंचते हो सी एस प्रोफेशनल में, which is the last level, and you also have to do the internship, clear। इंटर्नशिप एंड सी एस प्रोफेशनल कंप्लीट करने के बाद आपको फिर लास्ट ट्रेनिंग करनी पड़ती है जिसको बोलते हैं सी एल डी पी, कॉर्पोरेट लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड वंस यू आर डन विद सी एल डी पी यू गेट योर ड्रीम मेंबरशिप नंबर। अब देखो, अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने
कुछ नई चीज़ें ऐड की हैं. देयर इज समथिंग कॉल्ड SIP, स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, विच मीन दैट जब आप CSET के लिए रजिस्टर करते हो तो आपको एक SIP कराया जाता है, विच इज़ योर 1 डे ट्रेनिंग, जहाँ पे इंस्टीट्यूट के रिप्रेजेंटेटिव्स आर गोइंग टू टेल यू कि भाई CS कोर्स क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, एवरीथिंग. देन जब आप एग्जीक्यूटिव में पहुंचते हो, देन देर इज समथिंग कॉल्ड 3 डे मैंडेटरी ओरिएंटेशन प्रोग्राम. क्लियर? अब देखो, CSET के बाद जब आप एग्जीक्यूटिव में और प्रोफेशनल पहुंचते हैं, देन देर इज समथिंग कॉल्ड प्री एग्जामिनेशन टेस्ट ऑल्सो, विच मीन दैट पहले आपको हर सब्जेक्ट का प्री एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, देन आप मेन एग्जाम दे सकते हो. अब ये क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे वंस यू आर डन विद योर CSET लेवल. अब एक चीज़ समझो, अगर आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हो जो CS कराते हैं, तो दे में से कि भाई हम लोग ऑल 3 लेवल्स पढ़ाते हैं. वेरी फ्यू क्लासेस अक्रॉस इंडिया टीचर्स ऑल 3 लेवल. वी एट प्रोविंग्स टीचर्स ऑल 3 लेवल. एंड नॉट ओनली वी टीच ऑल 3 लेवल, वी ऑल्सो हेल्प आर स्टूडेंट इन प्लेसमेंट पार्ट. तो हमारे जो भी फाइनल अपीयर्ड स्टूडेंट्स हैं, दे ऑल विल बी, we help them to be placed in top-notch companies and firm through our placement arrangement with India's largest HR company and recruitment firm. Clear? अब देखो, ये हम कैसे करेंगे प्लेसमेंट, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे वंस यू रीच टू दैट लेवल. आपको बताने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये है कि एक बार प्रोविंस ने अगर आपका हाथ पकड़ा है, तो फिर आपको कंप्लीट हैंड होल्डिंग मिलता है टिल द टाइम वी प्लेस यू इन द टॉप नॉच कंपनीज एंड फर्म. अब ट्रेनिंग स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले आपका ये ट्रेनिंग स्ट्रक्चर आपके लिए एप्लीकेबल होता है जब आप CSET क्लियर कर लोगे. सो जस्ट रिमेंबर दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड EDP ट्रेनिंग, देयर इज समथिंग कॉल्ड 21 मंथ्स ट्रेनिंग, एंड देन CLDP. एज आई टोल्ड यू, देयर इज अ ट्रेनिंग स्ट्रक्चर, बट ऑल दिस थिंग विल बी एप्लीकेबल आफ्टर you are done with CSET. तो first today's seminar we are focusing on CSET level. अब CSET क्या है? ये एक मैंडेटरी क्वालिफाइंग टेस्ट है जो हर एक बच्चे को देना है जिसको CS एग्जीक्यूटिव करना है. कौन कर सकता है? सिर्फ इंडियन नेशनल कर सकते हैं. इसमें 12th पास एंड 12th अपीयर दोनों बच्चे अटेम्प्ट कर सकते हैं. अब कौन से बच्चे को CSET नहीं देना है? याद रखना, जिसने CS फाउंडेशन एग्जाम क्लियर किया उसको नहीं देना, जिसने CA फाइनल कोर्स पास किया उसको नहीं देना, जिसने CMA फाइनल कोर्स पास किया उसको नहीं देना, जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं उनको भी नहीं देना है, और जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में उनको भी ये कोर्स, उनको CSET नहीं देना. तो क्वेश्चन ये बच्चों कि क्या हम इसमें से कहीं पे भी आते हैं? क्या हम इसमें से कहीं भी आते हैं? आंसर इज नो. तो अगर हम इसमें से कहीं भी नहीं आते हैं, तो इसका मतलब हमको CSET देना है. क्लियर? अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? So CSET में you have 4 subjects, that is business communication, accounts, economics and business environment and business law and management. इसमें से 4 पेपर में से 3 पेपर सब्जेक्टिव हैं, एंड जो 4th पेपर है that is OMR बेस्ड पेपर. अब यहाँ पे what is important that आपका एग्जाम CSET का साल में कितनी बार होता है? 3 बार. You have a June attempt, you have an October attempt and you have a February attempt. अच्छा, एक चीज समझो बच्चों, हम लोग आज भी मंथ ऑफ मई में हैं, ठीक है? if you think that ki what is the ideal attempt for you, it's always October. If you think for February is too much, clear? एंड देन आपके जब आप BCom फर्स्ट ईयर में जाओगे, आपने 12th क्लियर कर लिया, आप BCom फर्स्ट ईयर में जाओगे, तो फरवरी में आपके BCom के एग्जाम भी आएंगे. सो करेंटली इट इज आइडियल फॉर यू दैट यू शुड गो फॉर अक्टूबर CSET, बिकॉज अक्टूबर के लिए अभी हम मंथ ऑफ मई में है. वी स्टिल हैव जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 मंथ्स है बच्चों. इनफ टाइम पीरियड है, आराम से हो सकता है. सेकेंडली एक चीज याद रखिएगा कि CSET में आपके लिए CSET इंपॉर्टेंट है, बट आपके लिए सबसे चैलेंजिंग और जो सबसे टफेस्ट लेवल है वो सेकेंड लेवल है, दैट इज CS एग्जीक्यूटिव. वहां पे आपको ज्यादा टाइम चाहिए. तो इट्स बेटर टू क्लियर योर CSET एज अर्ली एज पॉसिबल सो दैट यू कैन फोकस ऑन द नेक्स्ट लेवल. क्लियर? अब देखो, अब अक्टूबर CSET के लिए जो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आपको ICSI के संग, उसकी लास्ट डेट 31 मई है. अच्छा, ये बिकॉज ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया है इंस्टीट्यूट ने, उसका फर्स्ट ईयर है. सो फॉर अक्टूबर अटेम्प्ट दे हैव एक्सटेंडेड द डेट टिल 30th जून. क्लियर? दिस टाइम, अदरवाइज इट इज टिल 31 मई, एंड देन देयर इज अ registration for February. Registration is open throughout the year, but there is a cut off date कि अगर आपने उस दिन तक रजिस्ट्रेशन किया, then you are eligible for wish attempt. अब देखो, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद देन आपको एग्जाम देने के लिए आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भरना पड़ेगा.
तो अक्टूबर CSET के लिए आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म चालू होगा वो होगा 1 जुलाई से लेके 7 अगस्त तक, एंड यू हैव टू पे अ फीस ऑफ 1500। और अगर आप इस पीरियड में नहीं करते हो, आपका डेट मिस हो गया, देन विद 250 रुपीज ऑफ एडिशनल फीस यू कैन रजिस्टर फ्रॉम 8 अगस्त टू 20 अगस्त इफ यू वांट टू गो फॉर अक्टूबर CSET। इसके बाद आपका CSET का एग्जाम कब होगा? तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा, एंड रिजल्ट कब आएगा? लास्ट वीक ऑफ नवंबर। इज दिस पार्ट क्लियर बच्चों? अब देखो, अब यहाँ पे जो आपका CSET का जो रजिस्ट्रेशन है वो 3 साल तक वैलिड है। क्लियर? मतलब आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कराया तो आप 3 साल तक CSET का रजिस्ट्रेशन वैलिड है, यू कैन क्लियर दैट थिंग। बट अपने को 3 साल सोचना ही नहीं है, अपने को तो पूरे 3 साल में CS बन जाना है। तो दैट इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। और आपका जो CSET का रिजल्ट है दैट इज वैलिड फॉर 1 ईयर, विच मीन दैट आपको 1 साल के अंदर सेकेंड लेवल दैट इज कॉल्ड CS एग्जीक्यूटिव उसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हमने CSET क्लियर किया है तो बाय डिफॉल्ट आर फोकस इज टू बिकम CS, तो रजिस्ट्रेशन के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है फॉर द सेकेंड लेवल। क्लियर? अब देखो कितने सब्जेक्ट्स हैं, सो यू हैव 4 सब्जेक्ट्स: बिजनेस कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, एंड बिजनेस लॉ एंड मैनेजमेंट। एज आई सेड दैट फर्स्ट 3 पेपर्स आर सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर, एंड 3 3 आवर्स का पेपर होगा, एंड द लास्ट पेपर इज OMR बेस्ड दैट इज ऑफ 2 आवर्स। क्लियर? इंस्टीट्यूट ने सिर्फ आपको एक बेनिफिट दिया है कि OMR पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर? अब देखो देन देयर इज अ पासिंग क्राइटेरिया, तो आपको हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए आउट ऑफ 100 40 मार्क्स लाना पड़ेगा, एंड टोटल 400 में पास होने के लिए आपको 50% मतलब 200 लाना पड़ेगा। मतलब ईच सब्जेक्ट में पास होने के लिए 40% एंड एग्रीगेट में पास होने के लिए 50%। क्लियर? एंड यहाँ पे व्हाट इज बीइंग सेड दैट कोई भी कैरी फॉरवर्ड का प्रोविजन नहीं है। अच्छा, आपका जो एग्जाम होगा वो हमेशा सेकेंड हाफ में होता है, मतलब 2:30 से लेके 5:45 का 15 मिनट इंस्टीट्यूट आपको पेपर पढ़ने के लिए देता है, सो दैट आप पेपर पढ़ के उसको दिमाग में स्ट्रक्चर कर सको कि आपको पहले कौन सा आंसर लिखना है, सेकंड कौन सा आंसर लिखना है। एंड ओनली बेनिफिट विच इंस्टीट्यूट हैव गिवन दैट देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन OMR पेपर। ऑलवेज रिमेंबर, जो आपकी मार्कशीट आएगी वो इलेक्ट्रॉनिकली आएगी। एंड आपका फीस स्ट्रक्चर कितना है, तो जब आप इंस्टीट्यूट के संग, ICSI के संग, प्रोविंस के साथ नहीं, ICSI के साथ जब आप रजिस्टर करोगे तो आपको फीस पे करना पड़ेगा 7500, एंड एग्जामिनेशन फीस जो है 7500 इज रजिस्ट्रेशन फीस, एंड एग्जामिनेशन फीस जो है वो है 1500। अब यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने कुछ कंसेशंस दिए हैं फॉर ST SC एंड स्पेशल कैटेगरी को। याद रखना, CS कोर्सेज में टिल डेट देयर इज नो रिजर्वेशन। क्लियर? बच्चा अपने मेरिट पे पास होता है, ओनली थिंग इज दैट कि फाइनेंशियल बेनिफिट दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ फीस रिलैक्सेशन, बट पासिंग के लिए इट इज प्योरली मेरिट बेस्ड एग्जाम। जो टैलेंटेड होगा वही पास होगा, समझ रहे हैं? अनलाइक नीट का एग्जाम, अनलाइक JEE का एग्जाम जहाँ पे रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने डाला हुआ है, एंड यूल बी सरप्राइज टू नोट कि नीट का एग्जाम देना होता है जिनको डॉक्टर बनना है। एंड लास्ट ईयर नीट का जो ST SC का जो कट ऑफ था वो 0 मार्क्स था, मतलब किसी बच्चे ने अगर एक सिर्फ अपना नाम लेके छोड़ दिया तो पास हो जाएगा, और जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ इज वेरी हाई। ये नॉनसेंस ना कभी भी CS कोर्सेज में नहीं होता, बिकॉज ये मेरिट बेस्ड एग्जाम है। जो बंदा डिजर्व करता है चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो वही पास होगा। क्लियर? अब देखो, अगर आपका रिजल्ट आया, आपको लगता है कि आपके मार्क्स कम है तो आप वेरिफिकेशन के लिए डाल सकते हो, आपको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ मंगवा सकते हो। मतलब इंस्टीट्यूट ने हर एक प्रोविजन किया है जिससे कि हम बच्चे को बेस्ट सर्विस दे सके। क्लियर? So now which class for CSET? See, I never talk about competition. What I always going to talk about that how at Provings we are going to teach you what is our approach, हमारे result क्या है, everything clear. तो देखो, why Proving CS? The most important thing is that ये एक professional course है, clear. यहाँ पे आपको रट्टा नहीं लगाना है, तो यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, दैट इज वेयर वी हैव द हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी। याद रखना बच्चों, एट प्रोविंग्स जो मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस है फैकल्टीज का वो मोर देन 15 ईयर्स है नाउ। हमारे यहाँ जो सबसे यंग फैकल्टी है ना उसको भी 5 साल का एक्सपीरियंस है, दोज हु एंड ऑल आर क्वालिफाइड, अनलाइक कंपटीशन जहाँ पे जो फेस ऑफ CS है वो खुद CS नहीं है। At Provings, every faculty, those who are going to teach you such an important level,
इज ऑलवेज क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरीज, क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, सब अपने आप में प्रोफेशनल डिग्री होल्डर हैं। बिकॉज जब कोई इंसान खुद सीएस नहीं बन पाया, खुद एक प्रोफेशनल डिग्री ओन अचीव नहीं कर पाया, वो आपको क्या बनाएगा? एंड दैट इज वेयर वी बिलीव इन एब्सोल्यूट merit base. We believe that person should be well qualified, experienced, and that's where you are being going to be taught by the most experienced and qualified faculties across Bombay. अब यहाँ पे आर लेक्चर टाइमिंग इज़ वेरी फिक्स, क्लियर। हम लोग अनलाइक कंपटीशन जहाँ पे कुछ भी लेक्चर टाइमिंग रखते हैं, सुबह से लेकर रात तक कभी भी लेक्चर हो सकता है, वी डोंट डू दिस थिंग। सो वी हैव अ फिक्स लेक्चर टाइमिंग। अभी करेंटली आपके वैकेशंस चल रहे हैं, सो वी प्रेफर टू हैव अ मॉर्निंग लेक्चर, बट वंस योर वैकेशंस आर ओवर, योर कॉलेज स्टार्ट, देन आपके जो भी लेक्चर होंगे वो 12 बजे के बाद होंगे। देन पोर्शन कंप्लीशन, सी वी आर द ओनली क्लास जो आपको डे वन पे ही बता देते हैं कि आपका बैच कब चालू होगा और बैच कब खत्म होगा। फॉर योर बैच, द बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1 जून एंड बैच कंप्लीट होगा बाय 31 अगस्त, क्लियर। देन कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, आपको यहाँ पे जो नोट्स मिलेंगे ना, दैट इज़ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव येट प्रिसाइज। मतलब आपके अपने जो नोट्स मिलेंगे उसमें आपका पूरा आईसीएसआई का स्टडी मटेरियल कवर किया हुआ है, सारे मार्केट में जितनी भी बुक्स अवेलेबल है सब कवर किया है, पास एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं रिलेटेड टू द टॉपिक वो सब कुछ कवर किया। मतलब अगर आपने एक बार प्रोविंस का नोट्स पढ़ लिया तो उसके अलावा फिर आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्लियर। देन डिटेल स्टडी प्लान, देखो आपको कैसे पढ़ना है। सी आप लोग ने एट सच अ यंग एज आपने ये डिसाइड किया कि आप सीएस करोगे, ये अपने आप में काबिल तारीफ चीज़ है, बट सीएस करने के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए। अब होता क्या है कि आप लोग एट ए सच ए यंग एज ना, कई बार आपके अंदर टैलेंट है, एक डिज़ायर भी है अचीव करने का, बट आपको वे आउट नहीं समझता, एंड दैट इज़ वेयर वी आर गोइंग टू गिव यू अ कंप्लीट हैंड होल्डिंग इन द फॉर्म ऑफ स्टडी प्लान। हम आपको एग्जैक्टली बताते हैं कि आपको कैसे पढ़ना है while the coaching is going on, and last 1.5 months after the coaching is over, आपको किस तरीके से लास्ट 1-1.5 महीना प्लान करना चाहिए जिससे कि आप एक पॉजिटिव रिजल्ट with remarkable score ला सकें, clear। then very exhaustive test series, our test series is very exhaustive, I tell you। जो हमारा एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट है ना, उसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है हमारा टेस्ट सीरीज। सो वी हैव, जो बच्चा CSET हमारे साथ करता है वो इतने सारे टेस्ट देता है ना कि बाय द टाइम द पोर्शन इज ओवर द स्टूडेंट हैव गिवन इनफ नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज। सो यू हैव चैप्टर वाइज टेस्ट, देन यू हैव अ वीकली टेस्ट, तो बैच चालू होने के 2 हफ्ते बाद आपका वीकली टेस्ट चालू हो जाएगा। देन लास्ट 1 महीने में आपको किस तरीके से पढ़ना है, लर्निंग टाइम टेबल टेस्ट बनाया जाता है, एंड देन लास्ट में आपको प्रीलिम्स देना है, विच मीन्स दैट अगर आप कलेक्टिवली काउंट करोगे तो हर एक बच्चा मोर देन 70 टेस्ट देने वाला है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब बच्चा मेन एग्जाम से पहले ऑलमोस्ट 70 टाइम्स वैसे एग्जाम दे चुका है, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस एंड प्रिपरेशन उस लेवल पे चला जाता है, विच आई कैन एश्योर यू विद 100% कॉन्फिडेंस कि बच्चा श्योर शॉट पास हो जाएगा विथ फ्लाइंग कलर्स, क्लियर। नाउ नाउ apart from that then we have a separate revision session, बैच कंप्लीट होने के बाद लास्ट 1.5 मंथ में आपके सेपरेट रिविजन सेशंस होते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, और आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर का रिकॉर्डेड बैकअप दिया जाता है, एंड विद अ वेरी नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, क्लियर। अब देखो, अब वैल्यूएट सर्विस से देखो हमने आपको पढ़ा दिया, बट व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट आपको कितना समझा है, एंड दैट इज वेयर test series plays a very important role. So as I told you that we have a chapter wise test series and we have a weekly test series, then आपका prelims एग्जाम होगा in line of CS Institute एग्जाम। इसके अलावा आपके सेपरेट डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, एंड मेंटरिंग दी जाती है। वो मेंटरिंग कैसे देते हैं, हम आपको एक डिटेल स्टडी प्लान देते हैं, प्लस आपको लास्ट 1.5 मंथ में किस तरीके से पढ़ना है, और उसके हर एक चैप्टर का टेस्ट लिया जाता है अंडर द लर्निंग टाइम टेबल टेस्ट सीरीज, विच मीन्स दैट what exhaustiveness and what uniqueness you'll get in provings is a detailed study plan, very exhaustive notes, and the most important बहुत ही comprehensive test series, clear। हमारी टेस्ट सीरीज जो है ना वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव है कि दैट देयर आर लॉट ऑफ क्लासेस अक्रॉस इंडिया हु ओनली वांट टू बाय आवर टेस्ट सीरीज। दे से कि भाई बच्चा हमारे यहाँ कोचिंग करा चलेगा, बट टेस्ट सीरीज अभिषेक सर आप प्रूविंग्स की हमको दो, दिस इज समथिंग वी हैव अचीव्ड, क्लियर।
एंड देन आपके जो टेस्ट पेपर होते हैं उसका इवैल्यूएशन होता है एंड आपको नो योर मिस्टेक रिपोर्ट मिलता है, वेयर बाय यू विल अंडरस्टैंड कि आपने क्या गलती की है और उसको किस तरीके से इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत है। क्लियर? अब देखो, हमारा जो भी पूरा सिस्टम है ना वो ऐप बेस्ड होता है, विच मीन्स दैट वी इन्वेस्ट हैविली टूवर्ड्स द ऐप, बिकॉज हमने पूरा सिस्टम को ऑटोमेट करके रखा है। फॉर एग्जांपल आप हमारा जो पूरा आपको एज आई सेड कि आपको चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड बैकअप दिया जाएगा, तो वहाँ पे ना आपको चैप्टर वाइज जो बैकअप दिया जा रहा है वो एचडी क्वालिटी वीडियोस है विद नो व्यू रिस्ट्रिक्शन। आपको क्या करना है, सिर्फ सब्जेक्ट पे जाइए, चैप्टर पे क्लिक करिए और आपको चैप्टर के सारे वीडियोस आ जाते हैं। देन वी हैव अ टाइम टेबल। आपको टाइम टेबल में किसी भी ईआरपी में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल पे जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे ईआरपी पे जाओ, सिर्फ डेट पे क्लिक करो, जैसे डेट पे क्लिक करोगे पूरा टाइम टेबल आपके सामने आ जाएगा विच इज़ कंप्राइजिंग ऑफ कि आपका लेक्चर कब होगा, कौन सी फैकल्टी का है, चैप्टर का नाम क्या है, किस चैप्टर का है, किस रूम नंबर में, एवरीथिंग विल गेट इन द डिटेल। देन अटेंडेंस, हमारे यहाँ हर एक बच्चे का डेली अटेंडेंस होता है, बट वो भी सिस्टम के थ्रू। आप हमारी क्लास के बाहर ना आपको एक बारकोड दिखाई देगा, जब आप उसको स्कैन करोगे ना तो वहाँ पे बच्चे का इन टाइम एंटर होता है, जो हमारे डेटाबेस में आपके पेरेंट्स के पास जाएगा कि बच्चा क्लास में एंटर किया है। जब बच्चा रात में शाम को निकलेगा लेक्चर के बाद, तो वापस उसको स्कैन करना है, तो हमको मालूम पड़ेगा कि भाई बच्चा क्लास से निकला है। सो वी हैव अ कंप्लीट अटेंडेंस रिकॉर्ड इन एंड आउट टाइम। देन डाउट सॉल्विंग, देखो आप तो फेस टू फेस के बच्चे हो, क्लास में ही डाउट पूछ लेना। क्लियर? बट अगर हमारे जो रिकॉर्डेड बैच के बच्चे होते हैं गूगल ड्राइव पेन ड्राइव के, दे कैन ऑल्सो गो फॉर आवर डाउट सॉल्विंग सेशन। तो वहाँ पे वो सब्जेक्ट, चैप्टर एंड सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी उनके डाउट है वो टाइप करके फोटो खींच के या वॉइस मैसेज भेज सकते हो। जैसे सबमिट करेंगे वो कंसर्न फैकल्टी के पास जाएगा एंड कंसर्न फैकल्टी विल सॉल्व द डाउट विद इन 48 आवर्स। क्लियर? देन एज आई सेड कि आपके चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं, हर एक चैप्टर का टेस्ट हो, तो इतना प्रिंट आउट नहीं निकालते हैं, हमारे सारे टेस्ट पेपर हमारे ईआरपी पे आ जाते हैं विद सॉल्यूशन। क्लियर? एंड देन स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के लिए नोटिफिकेशन होता है, whereby students will get notification with respect to timetable, video uploading, test result, test paper, everything। and parents को दो चीज़ का मालूम पड़ता है, एक attendance का and then test के result का। clear? अब हमारा टीचिंग मॉडल क्या है? so we have a face to face coaching also and then we have online। face to face we have at Borivali, Mulund, Virar, Kalyan, Lower Parel, Nalasupara, Dombivali। सो वी हैव फेस टू फेस। तो बच्चों आप लोग कौन से ब्रांच के लिए इंटरेस्टेड हैं? माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, जस्ट इन द चैट बॉक्स जस्ट राइट योर नेम, योर कॉन्टैक्ट डिटेल एंड द ब्रांच वेयर यू आर लुकिंग। क्लियर? अब फॉर अक्टूबर CSET, एज आई सेड दैट बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 1 June एंड कंप्लीशन होगा 31 अगस्त को। आपके लेक्चर्स ऑल डेज होते हैं एक्सेप्ट संडे, संडे हम आपको छुट्टी दे देते हैं। एंड डेली के 4 आवर्स के लेक्चर होंगे एंड आपको हर एक लेक्चर का, हर एक चैप्टर का रिकॉर्डेड बैकअप दिया जाएगा। एंड दैट आप अपने मोबाइल पे भी चला सकते हैं, आप उसको लैपटॉप एक्सेस भी ले सकते हैं। एंड सेम वे अगर लाइव एट होम, देखो लाइव एट जो जो बच्चे आउट सेशन हैं वो भी हमारी सर्विसेज ले सकते हैं, हमसे कोचिंग ले सकते हैं थ्रू लाइव एट होम बैचेस। एंड दैट लाइव एट होम बैचेस हमारे फेस टू फेस बैच के साथ ही होता है, विच मीन दैट देयर इज नो पुराना लेक्चर, इट इज़ ऑल अपडेटेड लेटेस्ट लेक्चर। क्लियर? अब देखो, with so many system, what is the result we have achieved? So आप लोग देने वाले बच्चों अक्टूबर 26 का एग्ज़ाम, मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ जनवरी 22 से। सो इन जनवरी 22, अच्छा उस समय CSET का एग्ज़ाम होता था 200 मार्क्स का एंड 150, 100 से 150 मेजॉरिटी, पास होने के लिए 100 मार्क्स चाहिए। 100 से 150 मेजॉरिटी बच्चे होते थे, जो भी 150 एंड अबव होते थे they are the merit holder and that's where in January 22 Nihar got 166 out of 200, which is highest across Bombay tha। Then in May 22 Anubhav got 172 out of 200, which is again highest across Bombay tha। Then in July 22 CSET, these are our star performer who got 150 and above। Then in November 22 these are our star performer who got 150 and above। Then in January 23 CSET we had 100% passing result। Then in May 23 Raina got 150 above। Then in July 23 CSET these are our star performer who got 150 and above with Om got 165। Then in November CSAT, these are our star performer who got 150 and above with Heer got 171। Then in January 24,
Anushka and Girivar got 150 plus. Then in July 24, these are our star performer who got 150 and above. Then in November 24, CSET, these are our star performer whereby Kirtan and Ruchi got 174, जो कि not only highest across Maharashtra था but also highest across entire west region था, comprising of Gujarat and all the west region. Then in January 25 CSET, Dhruvi got 180, which is highest across India tha. Then in May 25, Dev and Shruti got 150 above. Then in July 25 CSET, these are our star performer who got 150 above, which Sharvari got 180. And in November 25, these are our star performer who got 150 and above, with Nidhi got 181. And in January 26 CSET, these are our star performer who got 150 and above, with Krishika got 169. अब जनवरी CSET के बाद जो नेक्स्ट है और जो नए स्ट्रक्चर का पहला एग्जाम होगा वो होगा जून CSET में, एंड देन जून के बाद आएगा आपका अटेम्प्ट विच इज योर अक्टूबर CSET. अच्छा, इट्स नॉट द केस दैट वी आर परफॉर्मिंग ओनली एट CSET लेवल, वी आर परफॉर्मिंग एट ऑल लेवल. With Shubham got all India third rank at CS Executive, which is the most difficult level, in December 21. Saloni got all India rank 2 in June 23, and Purvi got all India rank 13 in June 25. It's not the case that we are performing at first two level, we are also performing at the last level, and with Neelam got all India 5th rank in CS Professional December 21. Bhavika got all India 6th rank in CS Professional December 21. Now Shubham, जिसका all India 3rd rank था CS Executive में, he got all India 3rd rank in CS Professional June 24. Sonali got all India 3rd rank in CS Professional June 24, and Saloni got all India 9th rank in CS Professional June 24. And with that, we had the highest number of all India rankers in CS Professional June 24 across Bombay. And then in December 24, we got all India rank 1, Yashi Mehta, who got all India rank 1 from our Mulund branch. Then in June 25, Om got all India rank 3 in CS Professional. Lakshmi got all India rank 4, and Harshita got all India rank 7 at CS Professional June 25. And with that, we had the highest number and the bestest of the rank across Bombay with all India rank 3, 4 and 7 in June 25 exam. Clear? Acha, it's not the case that we are producing only the highest number of ranker, we also produce the highest number of passing in across Bombay, with 24 students clearing in December 21 and June 22, 44 students clearing in December 22 and June 23, then 45 students clearing in December 23 and June 24, and so on, which means that we not only are producing the maximum number of rankers, yes, we are doing that thing, but we are also producing the highest passing. Clear? Acha, it's not the case that we are producing only the rankers and the pass out. We have also produced the youngest CS of the country, Keur Deshpande. Now he cleared the entire CS at the age of 19 year and 9 months. और इसका रिकॉर्ड भी हमारे ही बच्चे ने तोड़ा है, जय ने, हु क्लियर, जो इस साल फेलिसिटेट होगा, हु क्लियर CS एट द एज ऑफ 19 ईयर एंड 4 मंथ्स. क्लियर? अब देखो ना, ये जो बच्चा है ना सुहानी बाफना ना, ये बच्चा बहुत ही क्रूशल है. देखो, इस बच्चे की रैंक मिस हुई थी प्रोफेशनल में हार्डली 2 मार्क्स से, बट इस बच्चे ने CS पूरा CS कंप्लीट कर लिया बाय द टाइम शी कंप्लीटेड हर सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन का 5th सेमेस्टर देने से पहले इस बच्चे ने CS बन गई. क्लियर? सोचो, एट सच ए यंग एज, 19 साल में अगर बच्चा CS बन जा रहा है, 20 साल में बच्चा CS बन जा रहा है, डोंट यू थिंक यू हैव अ ह्यूज टाइम पीरियड लेफ्ट whereby you can achieve milestones. Clear? तो अगर ये काम सुहानी कर सकती है तो आप भी कर सकते हैं. नॉट ओनली दैट, हर्षिता, ना इस बच्चे ने CSET क्लियर किया विद 180 स्कोर आउट ऑफ 200, एंड देन इस बच्चे ने अपने को एग्जीक्यूटिव ज्वाइन किया. इस बच्चे को मैंने बोला कि बेटा आप दोनों ग्रुप साथ में दो, बट बच्चे क्या थोड़ा डरते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे, तो इसने एक एक ग्रुप दिया. And in CS Executive December 23, she got 80 marks in security law subject, which is highest across India था. And June 24 में इस बच्चे ने Model 1 दिया of CS Executive and got 80 marks in company law, which is again highest across India था. And then June 25 में इस बच्चे ने CS Professional दिया, both groups together, and got All India 7th rank also. Clear? Which means that कि अगर ये सब बच्चे ऐसा
जबरदस्त रिजल्ट ला सकते हैं, ऐसे माइलस्टोन अचीव कर सकते हैं, तो बच्चों आप भी कर सकते हो. यू जस्ट नीड अ राइट गाइडेंस, अ राइट फैकल्टीज, अ राइट team, and a right hand holding. Clear? Now the fee structure. Now what is the fee structure? So our fee structure for October CSET is 25,000, that is 24,999, and without installment. और अगर आप installment में pay करते हो then your fees is 27,000. याद रखना बच्चों, जो भी मैं fee structure बोल रहा हूँ it is excluding GST. Clear? So your fees is 25,000 plus GST if you are paying by check or online banking. And we have all modes available for acceptance of fees: cash, check, net banking, everything. If you are paying by cash, then it is 25,000. If you are paying by net banking and other, then it is 25,000 plus GST. अब एक चीज़ रखना, there can be a possibility that अगर आप किसी और क्लास में जाते हो, दे में से कि अच्छा प्रोविंस इज चार्जिंग 25,000 प्लस जीएसटी, सो हम लोग 24,000 प्लस जीएसटी चार्ज कर लेंगे, हम 23,000 प्लस जीएसटी चार्ज कर लेंगे, पॉसिबल है. तो एक चीज़ देखना, जब भी आप कोई भी क्लासेस डिसाइड करना ना, while you decide for any professional course, only 3 factors should be there, not the fees. 3 factors. पहला, आपको कौन पढ़ाएगा. दूसरा, आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, आपके लिए कितने एफर्ट लिए जाएंगे. एंड द लास्ट फीस स्ट्रक्चर. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज सेव योर करियर, नॉट द फीस. 1,000-2,000 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म, अगर आपको एक क्वालिफाइड फैकल्टीज, स्किलफुल टीम नहीं मिला, देन द लॉस इज गोइंग टू बी एक्सॉर्बिटेंट. क्लियर? And these are our contact details. You can connect with our numbers given and take the admission at any whichever of the nearest branch you are. And we have covered everything, so now the floor is open for your question. Wherever you have any doubt, feel free to connect with our nearest branch and all your queries and everything will be resolved. Clear? So with this, thank you so much for giving your valuable time and I hope आपको सब समझ में आ गया है. Despite of that, अगर आपके कोई भी queries हैं, you are most welcome. Visit our nearest branch, get a complete clarity. You can also connect with me also through our branches. And very very thankful कि आपने अपना कीमती टाइम दिया, आपने चीज़ों को समझा, ध्यान से सुना, and look forward to you to teach you in the class. The batch is going to start from 1st June. Clear? So thank you so much. See you in the lectures. Thank you. Bye bye.